हेलो एंड वेलकम। आपके पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। लॉकडाउन के बाद देश को काम पर लौटे एक हफ्ता हो चुका है। एक ओर ऑफिसेज और दुकानें खुली हैं, वहीं दूसरी ओर अभी भी आपको सड़कों पर पीक ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यातायात के साधन सीमित हैं। अगर लोग रोड पर निकल भी रहे हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ियों में सफर करना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो शेयर्ड मोबिलिटी पर निर्भर हैं। उनका क्या, और खासकर ये सुविधा देने वाली कंपनियों का क्या? सोशल डिस्टेंसिंग के नए नियम और हाइजीन की बढ़ती प्रेफरेंस के बीच इन स्टार्टअप्स के लिए माहौल कैसा है, इसी पर बात करने के लिए मेरा साथ आज दे रहे हैं यूलू के फाउंडर अमित गुप्ता, शटल के को फाउंडर और सीईओ अमित सिंह और ओए रिक्शा के फाउंडर मोहित। सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और इस शो को जब मैं प्लान कर रही थी, मैंने एक चीज नोटिस की और आप सभी के कॉमन गोल्स यही हैं और प्रमुख गोल आपका है कि एक सीमलेस और एक सस्टेनेबल यातायात का साधन लोगों के सामने पेश करें। और प्री कोविड एरा में आप ये बखूबी चीज कर रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान आपकी कंपनियों की स्थिति कैसी है और यहाँ से आगे की चाल आपके लिए कैसी रहेगी, ये समझना जरूरी है। सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि मुझ जैसे कस्टमर्स के लिए भी। तो मैं पहला सवाल अमित सिंह आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि शटल ने एक ऑफ कोर्स रेवोल्यूशन लाया। वो बस सेवा लोगों को प्रोवाइड कर एक सीमलेस कनेक्टिविटी आप लोग पेश करते हैं। आपके लिए ये लॉकडाउन का दौर कैसा रहा है, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आया है? हमारा बिजनेस लार्जली ऑफिसेज लोगों को भेजने के लिए है, और अगर ऑफिसेज में लोग नहीं जा रहे हैं तो बिजनेस भी उस तरह से इम्पैक्ट होता है। अभी तो हम लोग बहुत ही मेयर मिनिमल सर्विसेज चला रहे हैं। मिनिमल सर्विसेज थी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि लोग वापस ऑफिस जा रहे हैं तो क्या स्थिति में बदलाव आया है। अमित गुप्ता, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक बाइक्स जो पर्सनल यूज के लिए लोग बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं, यूलू अव्वल नंबर पर आता है उस पैमाने पर। आपके लिए ये लॉकडाउन का पीरियड कैसा था और बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आया? तो हमारा लॉकडाउन में तो बिजनेस पूरा बंद हो गया था, क्योंकि किसी को अलाउ नहीं था बाहर जाने के लिए। और हमने क्या किया, लॉकडाउन के समय जो लोग हॉस्पिटल जाना चाहते थे या उनको बैंक में काम करते थे, उनको हमने अपनी गाड़ियां दे दी ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। काफी लोगों जैसा आपने कहा कि काफी लोग निर्भर रहते हैं दूसरी गाड़ियों पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे। उनके पास कुछ भी नहीं था उस समय, तो हमने अपनी गाड़ियां दे के उनको एक तरीका दिया अपने ऑफिस पहुंचने का। मैं इसमें बैंगलोर के बारे में बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ सरकार ने बोला कि 33% लोग ऑफिस जा सकते हैं। और हमने जब यूलू सर्विस शुरू करी फर्स्ट वीक ऑफ मई में, तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और यूलू, क्योंकि इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, इसमें कोई को पैसेंजर नहीं है, तो लोगों को लगा ये सबसे सेफ है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। तो हमारा बिजनेस काफी तेजी से ऊपर गया। और हम लोग अगर मई का नंबर देखें अपना, तो फरवरी से कंपेयर करने पे मई का नंबर अगर देखते हैं तो हम लोग ऑलरेडी 65% अपने बिजनेस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो कि कोविड के पहले था और जो अभी है। ओके, तो एक बाउंस बैक देखने को मिला है, जैसी थोड़ी सी ढील सरकार की तरफ से आई। मोहित, आपके लिए ये लॉकडाउन का पीरियड कैसे रहा है? During COVID, we got business to 5%, but we are seeing quick recovery now. हम जैसे मई के महीने में जैसे लॉकडाउन 18 तारीख को खुला और आसपास के 3 सिटी के अंदर हम प्रेजेंट थे, तो उस टाइम पे हमने देखा कि बिजनेस हमारा कुछ 25 से 30% अब वापस आ रहा है। तो हमने लॉकडाउन के पीरियड को सबसे पहले तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया है। जैसे ही अभी ये लॉकडाउन खुला तो हम 25 से 30% हम रिकवरी अभी देख पा रहे हैं, बट हम उम्मीद करते हैं कि दिस इज ओनली गोइंग टू मूव अप। दैट्स द होप कि इन बिजनेसेस में फिर एक रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज है अमित सिंह, मेरे ख्याल में आपके लिए टफेस्ट पीरियड रहा होगा, क्योंकि आप बसेस की में सेवा देते हैं और यहाँ पर इस समय आप देखिए लोग भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं इफ गिवन अ प्रेफरेंस, और बसेस में यही दिक्कत होती है कि बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस समय आपको किसी तरह के ऐसे उपाय सोचने होंगे कि ये जो कस्टमर सेंटिमेंट में बदलाव है या फिर जो कस्टमर के मन में घबराहट आई है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, बिकॉज यू विल हैव टू मेक अ वेरी क्विक बाउंस बैक
बाकी सब लोगों ने 5%, 10%, 15, 25% कुछ कारोबार किया है, लेकिन आपके कारोबार में कुछ एक्शन नहीं देखने को मिला। हाउ विल यू मेक अ कमबैक सर? क्या तैयारी की है आपने? सो बाउंस बैक का जहाँ तक सवाल है, हमारा जो सर्विस है वो ऑफिसेज के लिए है, कोई मेट्रो स्टेशन के लिए नहीं है, कोई मॉल के लिए नहीं है। तो रोड पे लोग दिखने का मतलब नहीं है कि ऑफिसेज में लोग हैं। जैसे जैसे लोग ऑफिसेज में जाना शुरू करेंगे, हमारी डिमांड अपने आप आ जाएगी। हमारा सब्सक्रिप्शन बिजनेस है, कस्टमर्स हमें फॉलो अप कर रहे हैं कि हमारा ऑफिस खुलने वाला है, हम लोग कॉन्स्टेंटली टच में हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो अभी क्वेश्चन इस तरह का हो गया कि रात को आपकी कितनी बुकिंग्स हो रही हैं, क्योंकि रात को हम सर्विस नहीं चलाते हैं, क्योंकि कस्टमर ऑफिस नहीं जाता है जी। तो फिर हमारा बिजनेस भी नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी ये रात है, जिस दिन ऑफिस खुलेगा उस दिन हमारा सवेरा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि बसेस का लोगों के दिमाग में क्या इंप्रेशन है और वो सेफ है कि नहीं है। एक्चुअली हम बसेस की तरह से ऑपरेट ही नहीं करते हैं। अगर आप डीटीसी की बात करेंगे, बीईएसटी की बात करेंगे, कोई भी सिटी बस की बात करेंगे, तो लोग जो हैं क्राउडेड होते हैं, वहाँ पे 200% ऑक्यूपेंसी होती है, लोग खड़े रहते हैं एक के ऊपर। उसी तरह से मेट्रो लोकल का हिसाब होता है। जब हमारी बस एकदम डिफरेंट तरह से चलती है, ये बाय डिजाइन पर्सनल स्पेस दिया गया है लोगों को, हर एक को एक अपनी सीट मिलती है, कंट्रोल नंबर ऑफ लोग एक बस के अंदर जाते हैं, हमें पता है किस बस में कितने लोग जाएंगे, किस स्टॉप पे कौन बैठेगा, हमें पूरा वो कॉन्टैक्टलेस है। फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ रूट्स टू बोर्डिंग टू ऑथेंटिकेशन टू नेविगेशन टू द पिकअप पॉइंट टू पेमेंट, एवरीथिंग इज कॉन्टैक्टलेस और ये बाय डिजाइन है। और जो आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वो हम लोग उसको पर्सनल स्पेस बोलते थे कि आपको एक स्पेस मिलेगा जिसमें आपके उसको कोई इन्वेड नहीं करेगा, आपको कोई खड़ा होके आपके ऊपर पैर पे नहीं चढ़ेगा, कोई पास नहीं आएगा। वो वही सारी चीजें जो आज गवर्नमेंट बोल रही है वो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। भी अच्छा लगा सुनकर और आई एम श्योर आपके कस्टमर्स काफी खुश होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग आपके बिजनेस मॉडल का पहले से एक इनहेरेंट हिस्सा बना हुआ था। अमित गुप्ता, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। हमने सुना कि किस तरह से शटल का बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन आप इंडिविजुअल राइड्स देते हैं। ये बताइए आप किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं कस्टमर सेंटिमेंट को बरकरार रखने के लिए? लोगों का जो बाहर जाने का अगर हम लोग ट्रेंड देखें वो सर्टेनली बढ़ रहा है। लास्ट मंथ बहुत कम लोग बाहर आते थे क्योंकि ऑफिसेस भी ज्यादातर बंद थे, मॉल शॉपिंग सब बंद थी। इस वीक से काफी कुछ खुल गया है, तो हमको लगता है कि जो जैसे जैसे चीजें लोगों को लगेगा कि और चीजें खुल रही हैं तो वो लोग बाहर आएंगे। ऑफिस जाना है, सबको पता है कि काम पे तो सबको वापस जाना है, लेकिन अपनी सेफ्टी को लेकर सब लोग बहुत डरे हुए हैं। और उसको लेकर हमने क्या किया, हमने दो तरह के काम किए। एक काम किया, क्या यूलू को क्या करना चाहिए, तो यूलू में हम लोग अपने व्हीकल को सैनिटाइज कर रहे हैं 2 या 3 बार हो जाता है दिन में, जिसमें हमारे जो टीम है वो WHO सर्टिफाइड केमिकल लेके व्हीकल को पूरा अच्छे से सैनिटाइज करती है। उससे फायदा क्या होता है कि किसी ने गलती से कोई इसको यूज किया, अगर उसको इन्फेक्शन है तो कम से कम हमारा जो टीम है उसको क्लीन कर देगा। दूसरा, हम अपने कंज्यूमर्स को ये भी अवेयरनेस कर रहे हैं अपने ऐप पे और अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए कि जैसे आप व्हीकल को यूज करना चाहते हैं, आप एक बार अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए उसको यूज करने से पहले, और जब आपका ट्रिप खत्म हो जाए उसके बाद फिर से अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। तो इससे इन्फेक्शन का कोई भी जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। और एक अच्छी बात और भी है हमारी गाड़ियों में कि जो टच पॉइंट है वो बहुत कम है। आप हैंडल टच करेंगे, आप सीट टच करेंगे, मतलब टोटल मिला के कुछ 3 या 4 टच पॉइंट होते हैं हमारी गाड़ियों में, वर्सेस लेट्स से अगर आप कार में टैक्सी में जा रहे हैं जिसमें कुछ 30 से 35 टच पॉइंट हो सकते हैं। करेक्ट। तो कस्टमर अवेयरनेस और हमारा खुद का ऑपरेशन टीम दोनों मिलके कोविड से लड़ाई कर रहे हैं। इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को रखेंगे जारी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आपका फिर स्वागत है CNBC आवाज पर और आवाज एंटरप्रेन्योर में। इस हफ्ते हमारा फोकस है शेयर्ड मोबिलिटी पर। मेरे साथ हैं यूलू के अमित गुप्ता, शटल के अमित सिंह और ओई रिक्शा के मोहित, इस लड़ाई को आप कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि आपका एकदम बेस केस मॉडल है, आप प्राइमरीली फीडर सर्विस के तौर पर भी देखे जाते हैं, तो कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपका कस्टमर सुरक्षित है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका ड्राइवर पार्टनर सुरक्षित है?
हमें जानते हैं कि मतलब पूरा जो फोकस है सेफ्टी होने वाला है। तो इसके अंतर्गत हमने कस्टमर साइड और ड्राइवर साइड और व्हीकल साइड 3 साइड पे हम लोगों ने मेजर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हीकल साइड पे, जिसके अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है, जिसके अंदर हमने बीच में एक पॉली लेयर लगाई है। तो वो 4 कस्टमर जो बैठ रहे हैं उनके बीच में पॉली लेयर से सेपरेशन, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसमें हमने अभी बोला है कि आप डायगनली ऑपोजिट सिर्फ व्हीकल के अंदर बैठ सकते हो विद अ पॉली लेयर इन बिटवीन। दूसरा, हमने व्हीकल सैनिटाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया है, बिकॉज शेयर्ड मोड है। लोग मेट्रो से चढ़ेंगे या मेट्रो की तरफ जाएंगे, लोग कोई भी उस पे बैठ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बैठ गया, अगर मान लो बंदा इन्फेक्शियस था, उसको मान लो कि कुछ कोरोना रिलेटेड चीज थी, तो उसमें अगर वो बैठेगा तो हो सकता है कि व्हीकल को हमें मतलब व्हीकल जो है हमारा कोरोना से संक्रमित हो जाए। तो उसमें हमें व्हीकल सैनिटाइजेशन उसको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आऊंगा ड्राइवर किट के ऊपर। तो हमने ड्राइवर को एक किट दी है पूरी, जिसके उसके पास अपने पास सैनिटाइजेशन का बॉटल रहेगा और उसी के साथ में उसके बाद टेम्परेचर गन रहेगा। तो टेम्परेचर गन से वो अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन पे डाल सकता है और वो इंफॉर्मेशन हम कस्टमर को दिखाते हैं। तो जैसे ही हमें पता लगता है कि वो टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट से ज्यादा है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर दिखाते हैं और हम उनको प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट भी करते हैं, बिकॉज वो सेफ नहीं है कस्टमर्स के लिए उन गाड़ियों के ऊपर बैठना। तो ये हमने मेजर लिया है ड्राइवर के साइड में। लेकिन इन सब सेफ्टी मेजर्स के पीछे मोहित आप मानेंगे कि कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, तो आपका उस फिर पर राइड कितना कॉस्ट बढ़ रहा है और क्या इसे पास ऑन करने की जरूरत होगी या फिर कंपनी इसे खुद अब्सॉर्ब करेगी? सो हर्षिता, वी आर सीइंग कि इसका कुछ 10%, 5 से 10% हमारे टॉप लाइन पे इसका इम्पैक्ट आएगा और अगले 6 से 9 महीने के अंदर हम कुछ सिर्फ सेफ्टी के अंदर हम कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने डाला है, कुछ 5 करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके अंदर जो स्पेसिफिकली सेफ्टी पे टारगेट होगा। तो इनिशियली हम ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के एंड पे करेंगे, बिकॉज राइट नाउ द आइडिया इज टू बिल्ड दैट ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर कि वो ई रिक्शा पे सेफली बैठ सकते हैं। एक बार वो ट्रस्ट उनके अंदर डेवलप हो गया, उसके बाद हम वो कॉस्ट मे और मे नॉट, वो अभी वी आर येट टू सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिमांड कम्स बैक। तो उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि वेदर दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट कैन बी शेयर्ड बाय आवर लार्ज कम्युनिटी एज वेल। तो दैट इज सब्जेक्टिव, बट यस प्राइमरली द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि कस्टमर को सेफ्टी इंश्योर करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई एग्री। अमित सिंह, इस पर मैं एक राय आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि हर एक कस्टमर को शटल की बस में अपनी खुद की जगह मिलती है, लेकिन कई बार हमने देखा और आपको याद होगा जब एविएशन में फिर लोग उड़ान भरने शुरू कर रहे थे तो एक डायरेक्टिव आया था कि शायद वो बीच वाली सीट खाली रखें। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इनिशियली आपको शायद एक सीट या फिर कुछ सीटें खाली रखनी पड़ेगी बस में? क्या इस तरह की डिमांड आई है आपके कस्टमर्स की ओर से और उसका कॉस्ट फिर कैसे बेयर किया जाएगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? वो सारी चीजें हैं। सीट्स कुछ खाली रखनी होगी, बट आप देखिए डे 1 पे डिमांड भी नहीं होती है। गवर्नमेंट के भी डायरेक्टिव है कि 50 to 60% सीट्स ही ऑक्यूपाई हो सकती है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। हम और भी चीजें कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर साइड का तो पूरा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ड्राइवर हमारे केस में काफी दूर होता है, तो उसका थर्मल स्कैनिंग होती है, उसका टेम्परेचर मैनेज होता है, उसको आरोग्य सेतु के साथ उसका ऐप को, ड्राइवर ऐप को हमने कनेक्ट कर रखा है, ड्राइवर मास्क पहना हुआ है, हर कस्टमर को मास्क पहनना है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें तो इतनी कॉस्ट नहीं करती हैं। जो मेन कॉस्ट आती है वो एक माइनर कॉस्ट होती है सैनिटाइजर बस में रखने की, वो भी इतनी बड़ी नहीं होती है, इतने सारे लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बड़ी कॉस्ट एक थोड़ी सी आती है जो हर राइड के बाद हम सैनिटाइज करेंगे, उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो दूसरी कॉस्ट है वो जो आप सीट की बात कर रहे हैं, वो शुरुआत में हम एब्जॉर्ब करेंगे, बट फिर आइडिया ये है कि धीरे धीरे कस्टमर्स भी, हमने कस्टमर्स के इंटरव्यू लिए, उनसे बात की, तो उनके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सेफ्टी के लिए लोग पे करने के लिए रेडी हैं, जो कि पहले नहीं था। और कस्टमर को ये भी समझ में आता है कि कोई खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अगर उसके लिए पैसा थोड़ा सा बढ़ रहा है 5%, तो उससे कोई उसको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो सकती है, वो डिजाइन ही नहीं हुआ है, उसमें कोई कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस बस में 10 लोग बैठेंगे कि 100 लोग बैठेंगे कि 200 लोग खड़े होंगे, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, तो हम तो वहाँ से बहुत सारे कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब नॉर्मलसी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने जब भी कस्टमर से पूछी है, तो उनको ये लगा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम 10-15% वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं, जी। अब 20% एक्सपेंसिव हो जाएंगे। पर इम्पोर्टेंट चीज़ वो नहीं है उनके दिमाग में, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो इन्फेक्ट ना हो, आई एम और श्योर। उसके लिए ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, कॉस्ट बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने नॉर्मलसी की बात की अमित सिंह और अमित गुप्ता, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कब तक हम नॉर्मल कारोबार देख पाएंगे आपकी कंपनियों के लिए? आपने कहा है कि धीरे धीरे करके कमबैक आया है और बैंगलोर में मई में एक बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला, 65% बिजनेस आपका ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बाकी शहरों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि आपका कुछ बिजनेस मुंबई में भी है, आप दूसरे शहरों में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे प्लान्स का क्या? मेरे ख्याल से जो नॉर्मलसी है वो कितने केसेस हैं उस सिटी में, उस पर पूरा निर्भर करेगा। बेंगलोर में ऐसे आपको पता है कि केसेस काफ़ी कम थे और इसकी वजह से पीपल वर रोके कि वो कुछ काम करने जाएं, घूमने जाएं एक्सेट्रा। दिल्ली में भी हमको अब एक्टिविटी शुरू होती हुई दिख रही है, तो हमारा ऑपरेशन दिल्ली में भी शुरू हो गया है। बम्बई में हमको लगता है थोड़ा और टाइम लगेगा, बम्बई में केसेस बहुत ज़्यादा है। इस वीक हमारी टीम लॉन्च कर रही है बम्बई का भी ऑपरेशन, बट वहाँ नॉर्मलसी आते आते समय लगेगा। तो अभी हम लोग को जैसे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, तो एक तो है कितने लोग रोड पे आके मतलब अपना एक्टिविटी शुरू करेंगे, तो वो नंबर मेरे ख्याल से आराम से इसको 5 से 6 महीने आराम से लगेगा, क्योंकि जैसे पर्टिकुलरली बैंगलोर में काफ़ी आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। और वो भी धीरे-धीरे लोग बोलेंगे कि आएँगे ऑफ़िस। तो उसको तो मेरे को लगता है कि आराम से 3 से 4 महीने तो हम आराम से बात कर रहे हैं। मगर हमारा एज़ अ बिज़नेस एज़ फार एज़ कंसर्न है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अपनी कैपेसिटी पे नहीं चलने वाला, लोगों को डर रहेगा, जी। तो हमारा जो बिज़नेस का जो 100% है, वो काफ़ी जल्दी आने की हमको उम्मीद है। तो बैंगलोर में हमारा जो खुद का अभी अनुमान है, इस महीने नहीं तो जुलाई में तो पक्का हम लोग अपने प्री कोविड वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे अपने बिजनेस को लेकर। ओके। और दिल्ली और मुंबई की बात है, हमको लगता है कि वहां पर भी जुलाई और अगस्त में, तो समटाइम बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर हमारा बिजनेस एक स्टेज में आ जाएगा जिसमें हम लोग जहां पर थे प्री कोविड, हम लोग उस स्टेज में वापस आ जाएंगे, अगर हम लोग पूरा बिजनेस देखते हैं पूरे ऑल सिटीज इन इंडिया। मोहित, आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि प्री कोविड आप लगभग डेली 30,000 राइड्स कर रहे थे, इस नंबर को फिर से कब तक अचीव कर पाएंगे? So Harshada, we are expecting recovery to happen in the next 6 months time. I'll second Amit on this point कि 2 से 3 महीना तो लगेगा कि जिसके अंदर हमारा प्री कोविड जो बिजनेस था वो वापस आ जाएगा। जिसमें अगर मैं कंपनी के टॉप लाइन के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के टॉप लाइन पे, लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ऑक्यूपेंसी देखूँ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें 20-30% का दिसंबर 20 तक गिरावट रहेगा। ओके। बिकॉज जिनके पास भी अपनी गाड़ी खरीदने का ऑप्शन है, वो अपनी गाड़ी खरीदेंगे या फिर वो कोई प्राइवेट मोड को चूज करेंगे। तो 20-30% का डिमांड एट्रिशन रहेगा, लेकिन 70 to 80% वी आर एक्सपेक्टिंग कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वापस अपने प्री कोविड लेवल पे आ जाएगा। बट अगर मैं कंपनी का बात करूं, तो बाय हैविंग मोर एक्सपेंशन, लॉन्चिंग मोर सिटीज, आई थिंक वी कैन मैनेज द कंपनीज टॉप लाइन इन द नेक्स्ट 2 months टाइम। और किस नए शहर में आप उतरेंगे मोहित, वेरी क्विकली? मैम, दैट इज येट वी आर सॉर्ट ऑफ फिगरिंग आउट, बट यस, हमारा मोस्टली एक्सपेंशन रहेगा वो दिल्ली एनसीआर के आसपास में रहेगा। ओके, तो दिल्ली एनसीआर में और भी आप देखेंगे ओए रिक्शा की सर्विसेज। अमित सिंह, क्योंकि ये समय हर किसी के लिए खराब रहा है, और मैं वो पढ़ भी रही थी कि आपने खुद डिसाइड किया कि आप एक सैलरी कट लेंगे ताकि बिजनेस को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एम्प्लॉयज़ पर भी प्रेशर इस लॉकडाउन का कम रहे। फाइनेंशियली एक कमबैक कब तक आपको लग रहा है इस सेक्टर में देखने को मिलेगा, और अगर कोई गाइडेंस आप अपनी कंपनी के लिए पर्सनली दे पाएं? तो मार्केट तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कि बिकॉज अभी हमें यही नहीं पता है कि केसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो सेकेंड वेव आएगी तो क्या होगा। सो मेरे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करना। हमें ये पता है कि अगर डिमांड आ रही है तो हमें डिस्प्रपोर्शनेट शेयर मिलेगा डिमांड का, बिकॉज हम रिलेटिवली सेफर ऑल्टरनेटिव हैं, और जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, जिन रूट्स पे, जिन डिस्टेंसेस पे, जिन यूज केसेस पे
वहाँ पे हमारे प्राइस पे हमारे से ज़्यादा सेफ ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। सो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे, बहुत अलग अलग जगह से हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, कॉन्टैक्टलेस है, मैंडेटरी मास्क हैं, ट्रैवल कंट्रोल है। उस वजह से सारी चीज़ें हमारे पास डिमांड जब आएगी, इससे अगर बाकी जगह 10% रिकवरी हुई है, हमारी 20-30-50% रिकवरी हो सकती है। क्योंकि हमारा शेयर भी अगर देखा जाए तो हम 1.25 लाख राइड कर रहे थे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 1% 2% लोग इधर से उधर हो जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है, बट हमारी राइडरशिप डबल ट्रिपल हो जाती है। करेक्ट। तो और उसका फायदा उठाने के लिए क्या आपको और एडिशनल फंड्स की जरूरत होगी? हाउ विल यू सर्विस दैट डिमांड? क्या आपके पास पर्याप्त वो पूंजी है? क्या उतनी आप बचा पाए हैं इस दौरान? इस मामले में हम थोड़े नहीं, काफ़ी लकी रहे। हमने लास्ट ईयर के एंड में ही अपना फंड रेज कंप्लीट किया था और फिर ये सब हो गया। तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ अभी नहीं है। ओके, गुड टू हियर। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एज दे से स्काई इज द लिमिट, और इस पोस्ट लॉकडाउन एंड कोविड के एरा में, क्योंकि कोविड हमारा साथ देगा अनफॉर्चुनेटली, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप एक तगड़ा बाउंस बैक दिखाएं, और जैसे जैसे हम सब लोग अपने दफ्तर लौटे और नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटे, आप लोगों के कारोबार भी पटरी पर आए और अच्छी खासी स्केल देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ एंटरप्रेन्योर के लिए आज समय निकालने के लिए। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।